नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हमारे अगले कॉन्सेप्ट जो कि होगा नेशनल इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल इनकम पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जान लें। नेशनल इनकम में बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं, तो उससे मैं आपको एक बार अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी इज सम ऑफ ऑल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री और इन अ टेरिटरी इन अ ईयर। समझे आप? इसी देश में एक वर्ष के भीतर निर्मित वस्तुओं तथा उपलब्ध सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसे जीडीपी कहते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट जो है वो है डिप्रिसिएशन का। Depreciation is decrease in monetary value of a good or an asset due to use and wear and tear and obsolescence। किसी भी जो वस्तु है या फिर निर्मित वस्तु या फिर सेवा में उसकी मूल्य में जो गिरावट आती है, वो गिरावट क्यों आती है? वो या तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, या तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और या तो वो पुरानी हो चुकी है सेवा या फिर वस्तु। तो उसमें जो उसकी मूल्य में कमी आएगी उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको मैं अब एक फॉर्मूला बताता हूँ। जब हम जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से डिप्रिसिएशन यानी कि जो उसमें कमी आई है, गिरावट आई है उसकी मूल्य में, जब हम उसको माइनस कर देते हैं तब मिलता है हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली जब हम जीडीपी में से कंजम्पशन ऑफ प्लांट एंड कैपिटल घटा देते हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। कंजम्पशन ऑफ प्लांट एंड कैपिटल से आप क्या समझते हैं, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक प्लांट खोला है या फिर एक फैक्ट्री खोली है, तो उसमें लगने वाला लैंड लेबर कैपिटल एवरीथिंग एल्स विच मेक्स द प्लांट रनिंग, वो सब कंजम्पशन ऑफ प्लांट एंड कैपिटल में आता है, जो मेरा इनपुट कॉस्ट है। तो अगर मैं जीडीपी में से इनपुट कॉस्ट यानी कंजम्पशन ऑफ प्लांट एंड कैपिटल हटा देता हूँ तो मेरे को मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और या फिर मैं जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटा देता हूँ तो मुझे मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट होता है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी तक हमने जीडीपी पढ़ा था। जीडीपी में क्या होता था कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री और अ टेरिटरी इन अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ये जैसे कि ये इंडिया है, ये हमारा प्यारा भारत देश है। ठीक है, इस देश में बनने वाली जो भी वस्तु सेवाएं बनाई जाती हैं या फिर सेवाएं दी जाती हैं, उससे जो मनी जनरेट होगा उसे हम जीडीपी कहते हैं। राइट। अब फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया के कुछ लोग बाहर भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल यूके में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, या तो यहाँ पे काम करते हैं फिर पैसे वापस यहाँ भेजते हैं। ठीक है, तो ऑल दोस नेशनल्स हु आर रिसाइडिंग इन अदर कंट्रीज making money there, right? And then finally sending back money to our nation, वो भी सब इंडिया की इकोनॉमी में काउंट होगा और उस मनी को हम जीएनपी में काउंट करते हैं। ठीक है, एक तो केस ये हो गया। सेकंड केस ये हो सकता है कि जैसे हमारे टाटा जी हैं, रतन टाटा जी, उनकी कोई कंपनी फॉर एग्जांपल मॉरिशियस में है। ठीक है, तो मॉरिशियस में वो टाटा की ओन्ड कंपनी है, तो वो जो पैसा जनरेट करेगी देन इट विल ऑल्सो सेंड मनी बैक टू इंडिया। ठीक है, तो वो पैसा भी इंडिया की इकॉनमी में काउंट होगा, इंडिया के पॉकेट में काउंट होगा। तो वो पैसा भी उस पैसे को हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कहते हैं। जो भी हमारे नेशनल सिटीजन्स जो बाहर काम कर रहे हैं या फिर हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसे हम जीएनपी में काउंट करते हैं। तो एक बारी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री इन वन ईयर इंक्लूडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इसका मतलब देश के निवासियों घर द्वारा घरेलू क्षेत्र के साथ साथ देश के बाहर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजारी मूल्य। जीएनपी उन वस्तुओं और सेवाओं का माप है जो देश के नागरिक अपने स्थान की परवाह किए बिना उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर जो एक और कॉन्सेप्ट आता है एनएफआईए का, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे कि
कोई नेशनल सिटीज़न है, मतलब कोई इंडियन सिटीज़न है जो कि बाहर रिसाइड कर रहा है, ठीक है, तो कुछ तो वो सेवाएं ले रहा होगा, कुछ सेवाएं दे रहा होगा। उन दोनों का जो जोड़ होगा, मतलब लेने और देने का, ले किससे रहा होगा वो, फॉर एग्जांपल अगर यूके में रह रहा है तो यूके से कुछ सेवाएं ले रहा होगा, कुछ सेवाएं यूके को दे रहा होगा, कुछ सेवाएं इंडिया को दे रहा होगा, और उससे जो पैसे जनरेट हो रहा होगा वो इंडिया को भेज रहा है वापस, ठीक है। तो वो उन दोनों, जब हम पूरा इनका बैलेंस निकालें, मतलब जो उसने ली, उसका जो घटाई, फिर ऐसे लेकर जो भी उसका बैलेंस निकालेंगे, और वो जो बाकी फिर इंडिया को पैसे भेज रहा है, उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। तो अब बताओ, देखिए ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो जीडीपी जो होता है, जीडीपी से भी हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन जब माइनस करते हैं, देन व्हाट डू वी गेट एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जब हम जीडीपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि एब्रॉड से आने वाला पैसा को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है जीएनपी, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डेप्रिसिएशन घटा रहे हैं, जैसे हम जीडीपी में से घटा रहे थे, तो हमें क्या मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से आने वाला पैसा जो हमारे लोग बना रहे हैं, मतलब इंडियन सिटीजन, जिनके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं कि दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर नेशनल इकॉनमी, वो नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रॉड हो जाएगा, और वो क्या निकालेगा, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। इंडिया में एक बात बता दूं, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है उसी को हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर्स एंड फैक्ट्स के बारे में। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें ये बताया था कि एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं, मगर देखा जाता है कि हम नेशंस की इकोनॉमीज़ को कंपेयर करते हैं तो अमूमन हम जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को भी हम नेशनल इनकम के रूप में कंसीडर करते हैं। तो आप जितने भी फिगर्स देखेंगे, नेट में सर्च करेंगे, तो आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ही कंपेयर करते हुए दिखेगा, ना कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी को, जीएनपी को ही अमूमन हम क्या कहते हैं, वी से इट दी नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। जो ये कॉन्सेप्ट है जीएनपी का यानी कि नेशनल इनकम का, ये आईएमएफ भी यूज़ करता है। आईएमएफ इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस ग्लोबल बैंक, और वो जीएनपी का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है इन ऑर्डर टू कंपेयर नेशंस टू कंट्रीज़। तो इसलिए हम जीएनपी को ही नेशनल इनकम के तरीके से यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। देखिए, जीडीपी और जीएनपी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। आइदर वी कैलकुलेट इट ऑन फैक्टर कॉस्ट और ऑन मार्केट प्राइस। देखिए, मुझे लगता नहीं कि आरओ के एग्ज़ाम में इतना डेप्थ में पूछा जाएगा, इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये आरओ के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं कवर भी नहीं कर रहा हूँ। बट फॉर योर कन्वीनियंस एक हल्का सा ग्लांस दे देता हूँ कि अगर हमें फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, जो भी इनपुट कॉस्ट होता है, आई वुड से इट इज़ दी प्रोडक्शन कॉस्ट। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, उसको आपको बनाना है, तो उसमें कुछ लैंड लगेगी जहाँ पे आप अपना फॉर्म सेटअप करोगे, लेबर लगेगी, कैपिटल लगेगा, एंटरप्रेन्योर स्किल्स लगेगी, रिसर्च डेवलपमेंट, सब कुछ लगेगा। वो सब इनपुट कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, जो हमारे फैक्टर्स थे, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस में आप एक्चुअल जो कंज्यूमर है उसे बाई करता है, उसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कार है, उसको बनाने में जो फैक्टर कॉस्ट है 8 लाख रुपए का आ रहा है, उसमें जो 18% जीएसटी लगता है, तो कितना हो रहा है, 144, 1,44,000 इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा। तो 1,44,000 इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा 8 लाख पे, तो जो प्राइस आएगी इन दोनों को ऐड करके यानी 9,44,000, वो हमारा मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। तो अब बात आती है फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स विल गिव यू मार्केट प्राइस। अब वो किसी भी टर्म्स में, अगर आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है और आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो आपको उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना होगा। सिमिलरली अगर जीएनपी दिया है तो जीएनपी से निकलेगा। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं। आई डोंट थिंक कि ये आरओ के एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आरओ के एग्ज़ाम में बहुत सुपरफिशियल पूछा जाएगा, बट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने आपको बता दिया। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसको हम निकालते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी जो सरकार दे रही है वो अगर हम माइनस करेंगे, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स उस पर लग रहा होगा, तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है। तो बस फॉर योर नॉलेज मैंने तुम्हें ये बता दिया है।
अब हम बात करेंगे टॉप 5 नेशंस इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, इट इज़ ए टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर लोकेटेड इन द कंट्री और अब्रॉड। ठीक है, और जीएनपी जो होता है, इट इज़ इनकम ऑफ ऑल ऑफ अ कंट्रीज रेसिडेंट्स एंड बिजनेस वेदर इट फ्लोज बैक टू द कंट्री और इट इज स्प्रेड अब्रॉड। क्या जीएनआई जीडीपी से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए ये कुछ ट्रेंड्स हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए सिंपल सा बात है, अगर जीएनआई जिसको हम जीएनपी भी बोलते हैं अमूमन, देखिए ये जीएनपी, तो ये दोनों में सेम ही। इसमें डेटा देखो, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो टॉप में है, देन चाइना, थर्ड में जापान, फोर्थ में जर्मनी और फिफ्थ में इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अमूमन पहला और इंडिया की रैंक पूछेगा और चाइना की सेकंड रैंक पूछ सकता है। फिर बात आती है जीएनआई पर कैपिटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जीएनआई पर कैपिटा, मगर हम जीएनपी या जीएनआई सोच के आ जाते हैं। और पर कैपिटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा टॉप में कौन है? पर कैपिटा मतलब इट इज़ द ग्रॉस नेशनल इनकम कन्वर्टेड टू यूएस डॉलर यूजिंग द वर्ल्ड बैंक एटलस मेथड डिवाइडेड बाय द मीडियर पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो जाके पर कैपिटा बाय कंट्री आता है। जीएनआई पर कैपिटा बाय कंट्री, तो उस हिसाब से सबसे टॉप में कौन है? बर्म्यूडा। तब आता है हमारा नॉर्वे, फिर लग्जमबर्ग, फिर आता है स्विट्ज़रलैंड एंड फिफ्थ में आयरलैंड। तो पहला पूछा जा सकता है बर्म्यूडा। ठीक, और कुछ नहीं याद रखना आपको। फिर बात आती है जीडीपी पर कैपिटा 2023 का जो डेटा है, ये मैंने सर्च किया था, तो उसमें टॉप में लग्जमबर्ग है, सेकंड में आयरलैंड, थर्ड में स्विट्ज़रलैंड, फोर्थ में नॉर्वे एंड फिफ्थ में सिंगापुर। तो जीडीपी पर कैपिटा बाय 2023 के डेटे के हिसाब से लग्जमबर्ग टॉप में है, बस आपको ये याद रखना है। जीडीपी अगर बात करें सिंपल 2023 के डेटा के हिसाब से यूएसए टॉप में है, जीएनपी में भी यूएसए टॉप में है, जीएनआई में भी यूएसए टॉप में है। और जीएनआई पर कैपिटा अगर पूछा जाए या फिर जीएनपी पर कैपिटा पूछा जाए तो उसमें बर्म्यूडा सबसे टॉप में है। दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जीएनपी पर कैपिटा तो पूछेंगे टॉप में कौन? बर्म्यूडा। जीडीपी पर कैपिटा टॉप में कौन? लग्जमबर्ग। जीडीपी और जीएनपी अगर सिंपल पूछा जाए तो कौन है टॉप में? देन इट इज़ यूएसए। इंडिया की रैंक उसमें क्या है? फिफ्थ। बस।